कहानी की शुरुआत में हम एक क्राइम सीन को देखते हैं जहां पुलिस ऑफिसर की बातों से हमें पता चलता है कि एक आदमी ने अपनी वाइफ और अपने बेटे का मर्डर कर दिया है और उन्हें मारने के बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया है। अब एक न्यूज़ रिपोर्टर इस घटना को कवर कर रही होती है। तभी वो लेडी और उसका बेटा जिनका मर्डर हुआ है वो उठ जाते हैं और वहाँ खड़े मेडिकल स्टाफ पर हमला करके उन्हें काटने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी बीच वो लेडी न्यूज़ रिपोर्टर को काट लेती है जिससे उस रिपोर्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम डेबरा नाम की लेडी की वॉइस ओवर को सुनते हैं। डेबरा बताती है कि महामारी आने के बाद जितने भी वीडियो और न्यूज़ टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाए गए उन सभी में सच्चाई को छुपाया गया है। इसीलिए हमने एक फिल्म बनाई है जिससे हम आपको वो सारी सच्चाई बताएंगे जो आपसे छुपाई गई है। दरअसल ये वीडियो जैसन ने बनाया है जो डेबरा का बॉयफ्रेंड है और इस वीडियो में आवाज़ डेबरा ने दी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम महामारी के पहले दिन को देखते हैं जहाँ कुछ दोस्त मिलकर जंगल में एक हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तभी उन्हें रेडियो न्यूज से पता चलता है कि आसपास के इलाकों में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है जिसमें लोग मरने के बाद भी जिंदा हो रहे हैं और वो दूसरे लोगों को भी काट रहे हैं जिससे दूसरे लोग भी उनके जैसे ही बन रहे हैं। ये खबर सुनते ही वो सभी दोस्त बुरी तरह से डर जाते हैं। वो शूटिंग कैंसिल करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जैसन अपनी गर्लफ्रेंड डेबरा के पास जाता है जो हॉस्टल में है और काफी ज्यादा डरी हुई है। हॉस्टल के सभी लोग हॉस्टल छोड़ के भाग चुके हैं। अब जैसन और डेबरा भी बाकी दोस्तों के साथ किसी दूसरी सेफ जगह पर जाने का फैसला करते हैं। फिर वो सभी एक टेलर में यहाँ से निकल जाते हैं। वो जब जा रहे होते हैं तो जैसन सभी की वीडियो बनाने लगता है ताकि उनके साथ अगर कोई हादसा हो तो दूसरे लोगों को वीडियो से पता चल जाए कि उनके साथ क्या हुआ। अब मैरी नाम की लड़की टेलर को ड्राइव कर रही होती है। तभी अचानक उन्हें सामने दो जलती हुई गाड़ियां नजर आती है। फिर इनकी नज़र एक पुलिस ऑफिसर पर जाती है जिसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से जल गई थी लेकिन वो अभी भी जिंदा था। उसे देख सभी बुरी तरह से डर जाते हैं। मैरी उसे हिट करके तुरंत वहां से आगे की तरफ जाने लगती है। तभी उनके सामने 3 और लोग आ जाते हैं। डर के मारे मैरी उन्हें भी कुचल कर आगे निकल जाती है। इस बात से मैरी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसकी दोस्त उसे समझाती है कि वो लोग तो पहले से ही मरे हुए थे इसीलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैरी उसकी बात नहीं सुनती और गाड़ी से बाहर चली जाती है। फिर बाकी लोग भी रेस्ट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। मैरी इनसे अलग अकेली बैठी होती है। तभी अचानक वो खुद को शूट कर लेती है क्योंकि उससे लोगों को मारने का दर्द झेला नहीं जा रहा था। ये देखकर सभी लोग उसके पास जाते हैं। फिर ये लोग नोटिस करते हैं कि मैरी की पल्स अभी भी चल रही है। वो अभी भी जिंदा है क्योंकि गोली उसके गाल को चीरती हुई निकली है और उसका सर बच गया है। फिर वो सभी मैरी को जल्दी से एक हॉस्पिटल ले जाते हैं लेकिन वो हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली था। सभी वहाँ से भाग चुके थे। अब वो सभी लोग मैरी को एक व्हील चेयर पर बिठा देते हैं। तभी वहाँ एक डॉक्टर और एक नर्स आते हैं जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गए थे। ये देखकर गार्डो उन दोनों को शूट कर देता है। तभी मैरी भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है इसीलिए मजबूर होकर ये लोग उसे भी खत्म कर देते हैं। अब जैसन ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा होता है जिसके चलते सभी लोग उस पर गुस्सा होते हैं। इसके बाद सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी गार्डो पर हमला करके उसे काट लेता है। ये देखकर एलियट तुरंत एक रॉड से उस ज़ॉम्बी पर हमला करके उसे मार देता है। कुछ देर बाद गार्डो की भी मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग मैरी को दफना देते हैं। अब टॉनी गार्डो को दफनाने से पहले शूट करना चाहता है ताकि गार्डो वापस जिंदा होकर ज़ॉम्बी न बने लेकिन गार्डो की गर्लफ्रेंड उसे ऐसा करने से रोकती है। वो टॉनी को थोड़ा वेट करने के लिए कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद गार्डो ज़ॉम्बी न बने। लेकिन कुछ देर बाद गार्डो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है इसीलिए मजबूर होकर उसकी गर्लफ्रेंड गार्डो को शूट करके उसे मार देती है। फिर ये लोग उसे भी दफना देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद ये लोग एक टाउन पहुँचते हैं जहाँ उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिनके पास काफ़ी हथियार होते हैं। वो लोग इनके बारे में पूछने लगते हैं। तभी इन पर फायरिंग होने लगती है इसीलिए वो इनको लेकर एक वेयर हाउस में आ जाते हैं क्योंकि ये जगह ज़्यादा सेफ है। फिर इनको पता चलता है कि ये एक सर्वाइवल ग्रुप है जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारा फूड और फ्यूल इकट्ठा कर लिया है और इनका लीडर नेशनल गार्ड का मेंबर है। फिर जैसन यहाँ पर कुछ फुटेज को एडिट करता है और उसे अपलोड करने वाला होता है। तभी डेबरा वहाँ आ जाती है और जैसन पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जैसन ये सब फेमस होने के लिए कर रहा है। तब जैसन उसे समझाता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो के जरिए लोगों तक सच्चाई पहुँचे और वो भी हमारी तरह सर्वाइव कर सके। उसी वक्त डेबरा को उसके छोटे भाई का मैसेज मिलता है और पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कैंपेन करने बाहर गए थे और अभी भी रास्ते में है। इस बात से डेबरा डर जाती है और फौरन अपने घर जाने का फैसला करती है। इधर ग्रुप का लीडर बताता है कि हमारा एक आदमी ज़ॉम्बी बन गया है और वो इसी वेयर हाउस में कहीं छुपा है। फिर ग्रुप के सभी लोग हथियार लेकर उस ज़ॉम्बी को ढूंढने लगते हैं। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है और टॉनी की तरफ बढ़ने लगता है। अब टॉनी एक हाइड्रोलिक एसिड वाली बोतल उस ज़ॉम्बी के सर में फोड़ देता है जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं मारा जाता है।
फिर डेबरा घर जाने के लिए गाड़ी में फ्यूल भरने लगती है, लेकिन ग्रुप का लीडर उसे ज्यादा फ्यूल नहीं देता। तब डेबरा उसे रिक्वेस्ट करती है और ग्रुप का लीडर मान जाता है। फिर सभी लोग अपनी जरूरत के हिसाब से वहाँ से कुछ फूड और वेपन्स लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो सभी डेबरा के घर पर पहुँचते हैं। उसका घर अभी भी बंद होता है। डेबरा को लगता है कि उसके मॉम डैड अभी भी बाहर है, इसीलिए वो उनका इंतजार करने का फैसला करती है। फिर वो सभी गैरेज में चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ डेबरा देखती है कि उसके पेरेंट्स की कार गैरेज में है। वो समझ जाती है कि उसके मॉम डैड घर पे आ गए हैं। तभी वो देखती है कि कार का ग्लास टूटा हुआ है और वहाँ खून लगा हुआ है। ये देखकर वो डर जाती है और अपने पेरेंट्स और अपने भाई को ढूंढने का डिसाइड करती है। तभी अचानक से डेबरा का भाई उस पर हमला कर देता है, जो एक ज़ॉम्बी बन गया था। ये देखकर डेबरा का दोस्त एक तीर उसके सर में घुसा देता है। उसी वक्त डेबरा की मदर सोफे के पीछे से बाहर आती है, जो अपने ही हस्बैंड को मार के खा रही थी। फिर वो लोग उसे भी मार देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक जगह पर इनको नेशनल गार्ड वाले रोक लेते हैं। इनको लगता है कि वो इनकी मदद करेंगे, लेकिन नेशनल गार्ड वाले मदद करने की बजाय इनके सारे हथियार लेकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद इन्हें एक वीडियो क्लिप मिलती है, जिसमें एक रेस्क्यू टीम एक बिल्डिंग में गई होती है, लेकिन वहाँ सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए होते हैं। वो सभी ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम वाले सभी ज़ॉम्बी को शूट करके उन्हें खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये लोग डेबरा के दोस्त रीड के घर पर पहुंचते हैं। वहाँ घर का दरवाजा खुला होता है और रीड भी वहाँ पर नहीं होता। तभी अचानक रीड वहाँ के पैनिक रूम से बाहर आता है, जहाँ से वो सभी सीसीटीवी कैमरा पे नजर रख रहा था। फिर ये सभी रीड से पूछते हैं कि फ्रेंसिन और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, जिस पर रीड उन्हें बताता है कि फ्रेंसिन मेरे मॉम डैड के साथ बाहर गई हुई है। फिर जैसन टॉनी को एक कैमरा दे देता है और ट्रेसी के साथ लगेज लेने बाहर चला जाता है। अब टॉनी रीड के साथ होता है। वो नोटिस करता है कि रीड का बिहेव कुछ अजीब हो गया है। फिर डेबरा फ्रेंसिन को ढूंढने के बारे में बात करती है। तब रीड रिवील करता है कि फ्रेंसिन, उसके पेरेंट्स और सभी स्टाफ मर चुके हैं। वो सभी इन्फेक्टेड हो गए थे, इसीलिए उसने सबको मार दिया। इसके बाद वो डेबरा और टॉनी को पुल के पास ले जाता है। तभी टॉनी देखता है कि रीड के हाथ से खून निकल रहा है। वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बी ने ही रीड के हाथ में काटा है। अब पुल का नज़ारा देखकर डेबरा बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि रीड ने सभी डेड बॉडी को पुल के अंदर फेंका था। फिर रीड घर के अंदर चला आता है, जहाँ वो नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो जिंदा हो जाता है, क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। फिर वो बाहर आकर ट्रेसी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेसी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। इस दौरान जैसन ट्रेसी की मदद करने की बजाय वीडियो शूट करने लगता है। फिर ट्रेसी रीड पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देती है और गुस्से में अकेले ही गाड़ी को लेकर चली जाती है। इस तरफ हम एलियट को बाथरूम में देखते हैं। तभी रीड वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बाथटब में डुबाकर मार देता है। ये सारी चीजें डेबरा का दोस्त प्रोफेसर मॉनिटर में देख लेता है। वो डेबरा को पैनिक रूम में छुप जाने के लिए सजेस्ट करता है। डेबरा उसकी बात मान लेती है, लेकिन जैसन इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहता है। इसके बाद जैसन किसी को बिना बताए ग्रुप से अलग हो जाता है, लेकिन तभी रीड उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी उसके पास जाते हैं। फिर प्रोफेसर रीड के चेहरे को फाड़कर उसे खत्म कर देता है। अब जैसन रीड के काटने से इन्फेक्टेड हो गया था। वो जानता था कि कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, और वो ज़ॉम्बी बन के जीना नहीं चाहता था। इसीलिए वो डेबरा को खुद को मार देने के लिए कहता है। इसके बाद डेबरा उसके सर पर शूट करके उसे मार देती है। अब जैसन की मौत से डेबरा काफी दुखी होती है, लेकिन वो उसकी फिल्म को कंटिन्यू रखती है। फिर कुछ देर बाद घर में बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ये देखकर डेबरा, प्रोफेसर और टॉनी खुद को पैनिक रूम में लॉक कर देते हैं। इसके बाद पैनिक रूम में उन्हें एक वीडियो मिलता है, जिसे जैसन ने जंगल में शूट किया था। इस वीडियो क्लिप में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने शौक के लिए ज़ॉम्बीज को शूट कर रहे होते हैं। लास्ट में हम एक औरत को देखते हैं, जिसे इन लोगों ने उसके बाल के सहारे पेड़ से लटकाया हुआ था। फिर वो गन से उसे शूट कर देते हैं। ये देखकर डेबरा सोचने लगती है कि हम लोगों जैसे निर्दयी मानव जाति को क्या जिंदा रहने का कोई हक है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।